दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 47, ऑलमोस्ट अ किस। अजलान की कार उसके पेंटहाउस के बाहर आकर रुकती है। वो नजरें घुमाकर देखता है तो दानीन उसके बगल में ही शांति से किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठी अपनी उंगलियों से खेल रही थी। उसे यकीनन किसी भी चीज में फिलहाल दिलचस्पी नहीं थी और ना ही इस बात का अंदाजा था कि उसने कितना हद तक मचा रखा था। फिलहाल कार रुकते ही ड्राइवर जरा झिझकते हुए कहता है, सर हम पहुंच गए। उसकी बात सुनकर अजलान कुछ नहीं कहता, बल्कि खामोशी से अपनी सीट से उठकर दूसरी तरफ जाकर दानीन के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो अभी भी सबसे अनजान अपनी उंगलियों से खेल रही थी। ये देखकर अजलान जरा इरिटेट होते हुए कहता है, खेलना हो गया हो तो उठो, अंदर जाना है या नहीं? उसने जरा तेज आवाज में कहा, जिस पर वो नजरें उठाकर डरते हुए उसे देखती है पर अपनी जगह से उठती नहीं है। ये देखकर अजलान गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कार से बाहर निकालता है और जरा सख्ती से डांटते हुए कहता है, स्टॉप ट्रिगरिंग मी मिस डेनिन। अब आप चुपचाप मेरे पीछे आएंगी, समझ आई? उसने जरा सख्ती से कहा है, जिस पर वो उसे घूरते हुए कहती है, ड्रैक्युला। उसकी बात सुनकर अजलान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहता है, ये नाम आपको ज्यादा सूट करता है, फीमेल ड्रैक्युला, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे काट कर खून आपने निकाला था, रिमेंबर? नाउ फॉलो मी क्वाइटली। इतना कहकर वो उसे एक नज़र देखकर अंदर की तरफ चला जाता है और दानीन भी उल्टे सीधे मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे किसी छोटे बच्चे की तरह भागती है। अब बेचारी अजलान की स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, पर वो जैसे ही अंदर आती है उसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। अंदर की खूबसूरती थी ही ऐसी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल प्रॉपर्ली वेल सेटल्ड बना हुआ और बेहद लग्जूरियस एंड यूनिक। बाहर से देखने में वो पेंट हाउस जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा रॉयल एंड एलिगेंट था। ऊपर से जिस तरह अलग अलग चीजों से उसे डेकोरेट किया हुआ था, सब कुछ और खूबसूरत लग रहा था। दानीन तो गोल गोल घूमते हुए सब कुछ देख रही थी। वहीं अजलान जो जल्दी जल्दी अंदर जा रहा था, जब उसे अपने पीछे से कदमों की आवाज आना बंद हो जाती है तो वो पलटकर देखता है और उसकी नजरें जाती है दानीन पर, जो किसी बच्चे की तरह गोल गोल घूमते हुए सब कुछ देख रही थी। ये देखकर वो अपनी गहरी डीप सी उस कंट्रोलिंग वॉइस में कहता है, मिस डेनिन, यू आर नॉट इन अ म्यूजियम। घर है यह मेरा, डॉट नाउ केम हियर फास्ट। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर दानीन का ध्यान उस पर जाता है और वो उसकी डांट सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर ड्रैक्युला, कितना डांटते हैं आप? बैड मैनर्स लड़कियों पर गुस्सा नहीं करते, गंदी बात होती है। और मेरे पैर तो छोटे छोटे हैं ना, बिल्कुल लिटिल लिटिल क्यूट से, आपकी तरह डायनासोर के जैसे थोड़ी हैं। मैं तो धीरे धीरे ही आ पालूंगी ना। उसने बेहद मासूमियत से शिकायत की, पर उसकी बात सुनकर अजलान का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। वो उसकी तरफ आकर बुरी तरह अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहता है, व्हाट द हेल डिड यू सेड? डायनासोर जैसे पैरों से क्या मतलब है आपका? खुद की हाइट देखी है? डॉट यू आर नॉट इवन 5 फुट आई गेस। इतना कहकर वो एक नज़र उसे घूरकर उसके कोट की स्लीव्स पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है, जहां गेस्ट रूम था। गेस्ट रूम में पहुंचते ही अजलान दानीन को खींचते हुए बाथरूम की तरफ लेकर जाता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर खुद उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहता है, गो एंड गेट फ्रेश अप। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली जाती है और अजलान खुद वहां से जाने वाला होता है कि तभी वो अपना सिर दरवाजे से बाहर निकालकर उसकी स्लीव्स खींचते हुए कहता है, मिस्टर ड्रैक्युला, यही रहना जाना नहीं, मैं सुसु कर आई, मुझे भूत पकड़कर ले गया तो। इतना कहकर वो जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है और अपने ही घर में खुद की बेइज्जती देखकर अजलान गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए खुद से कहता है, दिस वुमेन इज ड्राइविंग मी क्रेजी। मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था इसे, शी इज सच अ क्रेजी फूल है। मिस दानीन, कल सुबह तक का इंतजार करो, ट्रस्ट मी आई विल मेक यू रिग्रेट एवरीथिंग लिटिल थिंग्स यू डिड टू मी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। अब भाई, जिंदगी में पहली बार इतनी बदतमीजी हुई थी उसकी, वो भी एक मामूली सी लड़की से। माई एजलन बेबी इज गेटिंग इंसल्टेड, लाउडली क्राइंग। दानीन, जरा रहम करो यार, नेल पॉलिश, ऊंची एड़ी के जूते। उसे बाहर खड़े काफी देर हो गई थी पर अभी तक मैडम बाहर नहीं आई थी। अब अजलान को भी जरा फिक्र हो रही थी। ठीक तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अजलान तुरंत बिना किसी चीज की परवाह किए अंदर जाता है और बाथरूम में घुसते ही उसके कदम दरवाजे पर ही रह जाते हैं जब नजर सामने जाती है दानीन, जो शायद गलती से बाथटब में गिर गई थी, उसी में बैठी पानी से छपछप कर रही थी और खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। एक पल को अजलान की नजरें जैसे उस पर ठहरी थी। कितनी मासूम सी थी वो, कितनी प्यारी सी, कितनी नादानी झलकती थी उसकी आंखों में। उफ, माशाअल्लाह। अनाया ही उसके होठों से यह शब्द निकला। तभी दानीन, जो पानी में खेल रही थी, उसकी नज़र सामने खड़े अजलान पर जाती है और वो खिलखिलाते हुए उसे देखकर कहती है, ड्रैक्युला, देखो यह पानी कितना अच्छा है, छप छप करने में मज़ा आ रहा है ना?
आप भी आओ ना, हम खेलते हैं साथ में, मजा आएगा। कम ड्रैक्युला कम, उसने हाथ के इशारे से उसे बुलाते हुए कहा। वही अज़लान जो उसे निहारने में जरा बेज़ैद था, उसकी आवाज़ से होश में आता है और उसके मुंह से खेलने का सुनकर उसकी भौहें आपस में जरा सिकुड़ जाती है। मतलब हद है 32 का होकर अब वो पानी में खुद से एक 11 साल छोटी लड़की के साथ छप छप जैसे स्टूपिड गेम खेलेगा। वाह क्या बात, ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया। तालियां, ताली बजाने, ताली बजाने। अज़लान उसे गुस्से में घूर ही रहा था कि तभी दानीन लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठकर बाथटब से निकलकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए लड़खड़ाते शब्दों के साथ कहती है, ड्रैक्युला आप गुस्से में ऐसे घूरते क्यों रहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको पता है आपकी ओशन लहर ब्लू आइज आंखें ना बहुत गहरी हैं और बहुत खूबसूरत भी, पर आप इन्हें गुस्से में लाल क्यों कर लेते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। गलत बात ड्रैक्युला, गलत बात। कहते हुए वो हंसते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी। वहीं अज़लान उसके मुंह से अपनी आंखों की तारीफ सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था। तभी अचानक दानीन का पैर फर्श पर पानी होने की वजह से फिसलता है और इससे पहले कि वो बुरी तरह मुंह के बल गिरती, अज़लान जो उसके नज़दीक ही खड़ा था तुरंत आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींचता है और वो सीधा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब उसकी आगोश में आ जाती हैं। उसके हाथ अज़लान के कंधों पर थे और आंखें अज़लान की गहरी आंखों में उलझी हुई थी। वहीं अज़लान की नज़रें भी उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी। वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, या यूं कहो वो पहली लड़की जिस पर अज़लान शहरियाज की नज़रें ठहरी थी और कमबख्त हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसकी हनी ब्राउन आंखें, फूले हुए से गाल जो नशे की वजह से जरा लाल हो गए थे, छोटी प्यारी सी नाक, बड़ी बड़ी पलके, लंबे बाल जो आज जरा कर्ल थे और आखिर में वो परफेक्ट हार्ट शेप होठ जिन पर लगी लिपस्टिक पहले ही गायब हो चुकी थी, पर अभी भी उसके होंठ हल्के नेचुरल पिंकिश लग रहे थे। और उसके होठों पर नजर पड़ते ही अज़लान को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। उसके जहन में कुछ गलत चल रहा था, समथिंग फॉरबिडन जो डिजायर्स आज तक कभी उस पर हावी नहीं हुई थी, आप शायद हो रही थी। उसे एहसास ही नहीं रहा कि कब वो आंखें बंद की उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वही दानीन, वो तो नासमझी में खोई हुई सी उसकी बाहों में शांत खड़ी थी और अज़लान वो अपने सख्त होठ उसके मुलायम होठों की तरफ बेख्याली में बढ़ाता जा रहा था और उनके होंठ मिलने ही वाले थे शायद, पर तभी दानीन ने अचानक अज़लान की शर्ट पर उल्टी कर दी। यक, बेचारा अज़लान, हिज ओसीडी क्राइंग इन कॉर्नर, डॉटर कोई अल्लाह का बंदा रूमाल दे दो भाई। अज़लान की पूरी शर्ट गंदी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसे एक्सपीरियंस थे जैसे कुछ बहुत गंदा उसने देख लिया हो। आंखें जो कुछ देर पहले शरारत पर उतर आई थी अब वापस हार्श हो चुकी थी और वो गुस्से में अपने सामने खड़ी उस पागल लड़की को देख रहा था जिसने उसकी ब्रांडेड शर्ट अपनी वॉमिटिंग से खराब कर दी थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए दानीन से कहता है, तुम पागल लड़कियां, यू आउट ऑफ योर माइंड, मेरी शर्ट खराब कर दी तुमने। उसने गुर्राते हुए कहा, जिस पर दानीन जरा चिढ़ते हुए कहती है, क्या मसला है, क्यों रो रहे हैं? एक 250 रुपए की शर्ट के लिए मैं ला दूंगी दूसरी। ड्रैक्युला आप ना बहुत कंजूस हो। उसकी बात सुनकर अज़लान को समझ नहीं आता कि वो सामने खड़ी इस बेवकूफ़ों और जाहिलों की सरदारनी का क्या करे। लाइक व्हाट डू शी मीन बाय 250 रुपए? अरे 2.5 लाख की शर्ट थी वो। पर बेचारा अज़लान मुश्किल से मुश्किल सर्जरी में इतना परेशान नहीं हुए थे जनाब जितना इस पिद्दी सी लड़की ने कुछ घंटों में कर दिया था। यार क्या होगा जब एज़लन को इसी पागल लड़की से मोहब्बत होती। लाउडली क्राइंग वन रिबन, आई कांट वेट। वो कुछ कहता तभी उसे एहसास होता है कि वो हल्का हल्का कांप रही है। जो कोट उसने उसे पहनाया था वो तक गीला हो चुका था। ये देखकर वो एकदम गहरी सांस लेकर उसकी बाजू पकड़कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए जरा सख्ती से कहता है, यही खड़ी रहो तुम, मैं अभी आता हूँ, और अगर कुछ भी शैतानी की तो इसी बाथरूम में छोटे छोटे टुकड़े कर फ्लश कर देना है मैंने तुम्हें, समझ आई? उसकी धमकी सुनकर दानीन, जिसका नशा अब हद पार गया था, बड़ी मुश्किल से सीधी खड़ी होकर उसे सैल्यूट करते हुए कहती है, एस कमांडर। और उसकी इस नौटंकी पर वो नागवारी में सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। उसकी जहानो गुमान में भी नहीं था वो चुपचाप रहने वाली दानीन ऐसी चलती फिरती पटाखा हो सकती है। जब कुछ देर बाद वो हाथों में कुछ कपड़े लेकर वापस आता है तो गनीमत से दानिश वैसे ही कमांडर की पोजीशन में उसे खड़ी मिलती है, जो देखकर वो उसके पास जाकर उसे वो कपड़े पकड़ाते हुए कहता है, ये लो और चेंज करो, समझ आई? एंड नो मोर ड्रामा, डॉट गॉट इट। इतना कहकर वो उसे घूरकर बाहर की तरफ चला जाता है और वो चुपचाप खड़ी रह जाती है। वही बाहर आते ही अज़लान, जो अभी तक गुस्से में था, उसके भाव एकदम बदल जाते हैं और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगती है। उसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब थोड़ी देर पहले वो बेख्याली में उसे किस करने वाला था, और यही याद आते ही वो गुस्से में अपना हाथ वही दीवार पर कसकर मारते हुए खुद से कहता है, हाउ कैन आई डू दैट शिट, मैं उसका फायदा उठाने वाला था। मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ? पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे कोई औरत आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई। देन वाई शी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई शी इज कंट्रोलिंग मी इवन व्हेन शी इज फ्रीकिंग 11 years यंगर देन मी? यह क्या हो रहा है? पर मैं यह नहीं होने दूंगा। व्हाई द हेल एम आई दिस मच हेल्पलेस? वो अभी गुस्से में खुद को शांत करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और वो नजरें घुमाकर देखता है तो उसकी नजरें एक बार फिर ठहरती है अपने सामने खड़ी उस लड़की पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 48, मासूम डेनिन।
अजलान अभी अपने ख्यालों में ही अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। लो कैसे उसे किस करने का सोच सकता था, आज तक कभी उसने किसी औरत को नजर उठाकर तक नहीं देखा। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दानीन को देखकर उसका काबू खो गया? क्यों वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं सकता था? लो अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो एक बार को आंखें अपने सामने खड़ी लड़की पर ठहर सी जाती है। क्या वो वाकई 21 साल की थी? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है? अजलान के उस वाइट स्वेटशर्ट और वाइट लोअर में वो कितनी प्यारी लग रही थी। उसमें और अजलान में हर चीज़ का फासला था, उम्र का, हाइट का और साथ में बदन का भी। अजलान के कपड़े उस पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी हैंगर पर कपड़े डाल दिए हों, पर उतनी की क्यूट और अडोरेबल भी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर अजलान की नजरें ठहरी थी और बेसाख्ता ही उसके होठों से निकलता है क्यूट, पर इससे ज्यादा वो कुछ कह पाता उससे पहले ही दानीन, जिससे स्वेटशर्ट की स्लीव संभल ही नहीं रही थी, वो उसके पास आकर मुंह बनाते हुए अपने हाथ दिखाकर कहती है, मिस्टर ड्रैक्युला देखो, ये स्लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, मैं कैसे पहनूं इसे? उसकी बात सुनकर अजलान का ध्यान उस पर जाता है, वरना तो वो अपने ख्यालों में ही था। होश में आकर वो खुद बिना कुछ बोले खामोशी से उसका हाथ पकड़कर उसकी स्लीव्स फोल्ड करने लगता है, जो पहले ही कुछ ज्यादा ही बड़ी थी उसके लिए। इस बीच उसने कुछ कहा ही नहीं था, तभी दानीम की नज़र उसके हाथ पर जाती है जिस पर खून के धब्बे थे। ये देखकर वो हैरान होते हुए कुछ कदम पीछे लेकर कहती है, मिस्टर ड्रैक्युला, खून? आपके हाथ में खून? वो काफी घबरा रही थी। ये देखकर अजलान उसे जरा शांत करते हुए कहता है, रिलैक्स मिस डेनिन, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। आप जाकर बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है कि तभी दानीन आगे बढ़कर उसकी स्लीव से उसे पकड़कर रोकते हुए कहती है, नो नो, पहले बैंडेज करनी होगी, बहुत लगी हैं, दर्द हो रहा होगा आपको। कहते वक्त उसके होठ कांप रहे थे और आंखें जरा नमा हो गई थी, उसे वाकई काफी गहरी चोट लगी थी। ये देखकर अजलान अपनी बाजू उसके हाथ से छुड़ाते हुए जरा नरमी से कहता है, आई एम ओके, इट्स जस्ट अ कट, आप प्लीज जाकर बैठिए। उसकी बात सुनकर दानीन जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ, आप पहले बैंडेज करो अभी के अभी। कहते हुए उसकी आवाज़ें रूहासा हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देखकर अजलान हैरानी से उसे देखता है, वो उसे जानती तक नहीं थी और उसकी तकलीफ में रो रही थी। तय शख्सियत थी उसकी, कोई इतना नर्म दिल कैसे हो सकता था? जहां आज लोग अपने अपनों को रोने पर मजबूर कर देते हैं, वहां ऐसे ज़माने में कोई इतना पाक दिल कैसे हो सकता है जो किसी और के लिए आंसू बहाए? हाँ, वो नशे में थी, पर नशे में शख्सियत कहाँ बदलती है? वो शायद ऐसी ही थी, दुनिया से मुख्तलिफ, मासूम सी, नादान सी, प्यारी सी। वो अभी उसे ही देख रहा था कि तभी उसके कानों में दानीन की सिसकने की आवाज आती है, आप सुन क्यों नहीं रहे? बैंडेज करो ना, खून बह रहा है, प्लीज ना, दर्द होगा। कहते कहते कुछ मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और ये देखकर अजलान जरा शांत आवाज में कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं करता हूँ, ओके। उसकी बात सुनकर दानीन तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद करूंगी। आप नहीं करोगे, मुझे पता है, मैं करूंगी, आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दो, और अगर आपने नहीं मानी मेरी बात तो मैं रोने लगूंगी जोर जोर से और चुप भी नहीं होंगी। उसकी बात सुनकर अजलान को समझ नहीं आता क्या करे। उसके लिए अब एज वेल ग्रोन अप 21 साल के बेबी बच्चे की बोतल चूजा की बेबी सिटिंग करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो खामोशी से वही बेड के पास रखे साइड ड्रावर से मेडिसिन बॉक्स निकालकर वही बेड पर रखता है और खुद भी बैठ जाता है। ये देखकर दानीन, जो अभी तक सिसक रही थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो तुरंत उसके पास आकर वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसकी पट्टी करने लगती है। इस वक्त उसका ध्यान पूरी तरह अजलान के हाथ पर था जिस पर कट लगा था, और अजलान का उस पर अभी अभी नहाने की वजह से शावर जेल की वो वनीला स्मेल उसे अच्छे से महसूस हो रही थी और ना जाने क्यों उसे यह स्मेल बेहद बेचैन कर रही थी। वो उस पर से नजरें हटाकर फर्श पर देखने लगता है। सामने मौजूद लड़की उसके सारे कंट्रोल तोड़ने के लिए उसे मजबूर कर रही थी। वही दानीन बेहद ध्यान से उसकी पट्टी कर रही थी। नशे में होने के बाद भी उसे अच्छे से पता था अब क्या करना है, जिसके पीछे की वजह थी प्रैक्टिस। उसने इतनी सीरियसली अपनी तालीम मुकम्मल की थी कि रात में जगाकर भी उससे बीमारियों के बारे में पूछे तो वो बता भी थे और दवाएं रिकमेंड भी कर दे। वेल, दैट्स हाउ डॉक्टर वर्क्स। एस्लन भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि वो कितने अच्छे से अपने काम कर रही हैं। वो वाकई एक काबिल डॉक्टर बनने के सारे हुनर रखती थी, हाँ थोड़ा बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत थी और अजलान को पता था वो कैसे करना है, क्योंकि अगर वो एक डायमंड थी तो अजलान खुद एक जौहरी। बैंडेज होने के बाद दानीन मुस्कुराते हुए कहती है, हो गया, देखा, दर्द नहीं हुआ ना, आई एम जस्ट सो टैलेंटेड, ओपन माउथ स्माइल, अब बस इसे चेंज करना है, वो कल करेगी, आप बता देना मुझे। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए ही ताली बजाती है और अजलान एक नज़र उसे देखकर बिना कुछ कहे बस हाँ में सिर हिला देता है और खुद बेड से उठते हुए कहता है, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूँ, नो मोर ड्रामा, आई एम ऑलरेडी टायर्ड बिकॉज ऑफ योर, समझ आई? उसने जरा सख्त आवाज में कहा था, जिस पर वो जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है और तुरंत बेड पर बैठ जाती है।
वही अजलान उसे एक आखिरी नज़र देखकर वहां से चला जाता है। सबसे पहले तो उसे खुद एक कोल्ड शावर की ज़रूरत थी। उस ओसीडी के मरीज पर उल्टी जो कर दी थी दानिश जी ने, याद है कि भूल गए? अरे ऐसी बातें भूली थोड़ी जाती है। वो वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और अपने कमरे में पहुंचकर सीधा बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। उसे एक शावर की सबसे ज्यादा जरूरत थी फिलहाल। करीब 1 घंटे बाद अजलान एक बार फिर खाने की प्लेट लेकर गेस्ट रूम में दाखिल होता है तो उसकी नज़र सामने बेड पर पुरसुकून से सो रही दानिश पर जाता है, जो सारी दुनिया से बेखबर सो रही थी। उसका ब्लैंकेट जमीन पर गिरा था और ठंड से बचने के लिए वो अपने पिलो को सीने से लगाए सो रही थी। ये देखकर अजलान उस खाने की प्लेट को वही साइड में रखकर खुद उसके पास जाकर जमीन पर पड़ा उसका ब्लैंकेट उठाकर उसे ओढ़ाता है और उसके उस शांत से चेहरे को देखते हुए खुद से कहता है, कितनी मासूम लग रही है, पर इतनी मासूम है नहीं। अगर कुछ देर और नहीं सोती तो शायद मेंटल हॉस्पिटल में होता मैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर तभी अचानक दानिश जो गहरी नींद में थी अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगती है और डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वो उसके चेहरे की तरफ देखता है जो अभी तक शांत था, पर अचानक से उस पर बेचैनी दिखने लगी थी और वो नींद में ही डरते हुए कह रही थी, अम्मी 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 नहीं, वो गंदे लोग हैं। मुझे नहीं जाना, नहीं जाना उनके पास। आह है अम्मी, घुंघरू से दर्द होता है, मुझे नहीं बांधना। अम्मी माला माला बोलो ना अम्मी को माला। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो नींद में ही पैनिक कर रही थी। ये देखकर अजलान भी एक पल को घबरा जाता है। वो डॉक्टर था, उसे पता था ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से है और कई बार यह सब कुछ हार्ट अटैक तक को लीड कर सकता है। वो तुरंत उसके पास ही बेड पर बैठकर उसका सिर आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए कहता है, शुश इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं जाओ, कहीं मत जाओ, स्टे हियर, काम डाउन मिस डेनिन, काम डाउन। उसकी आवाज़ सुनकर वो आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगती है और नींद में ही उसकी आवाज़ पहचानते हुए उसके मुंह से निकलता है, ड्रैक्युला। और अगले ही पल वो वापस नींद में चली जाती है। वहीं उसे पुरसुकून से सोता देख अजलान भी आहिस्ता से उसके हाथ से अपना हाथ उठाता है और उठकर कमरे में चला जाता है, पर फिर भी उसके जहन में कुछ सवाल थे और यह सवाल उन्हें कहाँ तक लेकर जाने वाले थे हम नहीं जानते थे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड अब एक वीक में 5 अपलोड होंगे। धन्यवाद।